विस्तार किए वेदव्यास जी ने। आपको पता होना चाहिए, कम से कम सनातन जो हिंदू लोग हैं उन्हें ज्यादा कुछ पता हो या ना हो, कम से कम इतना पता तो जरूर होना चाहिए कि भाई हमारी संस्कृति में हमारे मुख्य ग्रंथ कौन कौन से हैं। आजकल बड़ी दुविधा है साहब, हम लोग बड़े बड़े कोर्स कर लेते हैं, सब कुछ दुनिया की जानकारी ले लेते हैं, पर बात जब अपनी संस्कृति की आती है तो अपनी संस्कृति के विषय में सब शून्य है महाराज। और महाराज फेसबुक में लोगों का स्टेटस देखिए तो गर्व से कहें हम हिंदू हैं, है कि नहीं? हिंदुत्व का महाराज ऐसा अभिमान है हम सबके जीवन में, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और ऐसे हिंदूवादी लोगों से जरा ये पूछा जाए कि तुम्हारी संस्कृति में वेद कितने हैं, तो किसी को नहीं पता। किस बात का गर्व भाई, किस बात का गर्व है तुम्हें अपनी संस्कृति पर? तुम्हें यह नहीं पता कि वेद कितने हैं, तुम्हें यह नहीं पता कि पुराण कितने हैं, तुम्हें यह नहीं पता कि भगवत गीता सुनाई किसने है, सुनी किसने है, क्या लिखा है उसमें। एक विधर्मी जो होते हैं ना, एक मुस्लिम को यह पता होता है कि हमारे धर्म ग्रंथ की भाषा क्या है, वो अपना धर्म ग्रंथ पढ़ सकता है क्योंकि उसने उर्दू पढ़ी है? एक ईसाई इंग्लिश पढ़ता है तो उसे अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई अपनी बाइबल पढ़नी आती है। लेकिन हम जितने हिंदू लोग हैं, किसको इतनी संस्कृत आती है जो अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ सके? किस बात का अभिमान रखते हैं हम लोग भाई? ये अभिमान करने की बात नहीं है, अपने ऊपर धिक्कार होना चाहिए हमें। कल के दिन कोई विधर्मी तुमसे कोई प्रश्न पूछे, क्या जवाब दोगे? किस बात के हिंदू हैं हम? क्या धर्म का ठेका केवल बुद्ध पुरुषों ने ही ले रखा है क्या? हर एक व्यक्ति का दायित्व है कि अपने धर्म की मूलभूत जानकारी हम सबको होनी चाहिए। कितने वेद हैं, कितने पुराण हैं, कितने शास्त्र हैं, कितने उपनिषद हैं। अपने इतिहास को पढ़िए, सुनिए। हमने जीवन भर डोरेमोन के कार्टून तो देख लिए, समझे खूब महाराज। अच्छा, ऐसे ऐसे कार्टून हैं, ऐसे। अब बड़े बड़े लोगों से भी पूछिए, हर किसी को यह पता होगा कि डोरेमोन कौन है या कोई कौन है, हर पात्र के विषय में पता होगा। देखो पीछे से हंसने की आवाज भी आ रही, सबको पता है। और ये सच बात है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को सब कुछ याद होता है कि कौन से चैनल पर कौन सा कार्टून आता है, उसमें कौन कौन से पात्र हैं, सब कुछ पता है। लेकिन ये नहीं पता कि महाभारत में कौन कौन से पात्र हैं। अर्जुन कौन है, युधिष्ठिर कौन है, भीम कौन है, नकुल कौन है, सहदेव कौन है, राम के 4 भाई कौन है, 3 भाई कौन, कुछ नहीं पता, सब शून्य है। थोड़ा थोड़ा इस विषय में भी अपने बच्चों को जानकारी दीजिए साहब। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आगे चल करके महाराज ऐसी दशा हो जाएगी कि महाराज अब तो धीरे धीरे वो अपने धर्म ग्रंथों को भूल गए, एक दिन ये भी भूल जाएंगे कि हमारे माता पिता कौन हैं। और हो रहा है आजकल। हमने संस्कार नहीं दिए, हमने अच्छे अच्छे राम का चरित्र नहीं सुनाया। राम का चरित्र नहीं सुनाया तो राम के आदर्श कहां से? हम चाहते हैं कि हमारा बेटा राम जैसा बने, तो राम जैसे आचरण भी तो देने पड़ेंगे। दिखा रहे हैं हम कार्टून और सोचते हैं हमारा बेटा बने राम। कैसे बनेगा भाई? राम के चरित्र नहीं सुनाए, राम के विषय में नहीं बताया, राम की मर्यादा नहीं सिखाई, तो कैसे राम बन जाएगा? हम सबकी जिम्मेदारी है, इन मूलभूत विषयों को हमें जानना चाहिए। बोलिए भागवत भगवान की जय। व्यास जी ने एक वेद के 3 विभाग और कर दिए। पहले एक वेद था, ऋग्वेद, उसके बाद विस्तार किया तो यजुर्वेद, फिर सामवेद और अंत में अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं हमारी सनातन संस्कृति में। 4 वेदों का विस्तार हो गया। उसके बाद व्यास जी ने सोचा भाई वेदों की भाषा बड़ी क्लिष्ट है, बड़ी कठिन भाषा होती है वेदों की।
बड़े बड़े विद्वान भी महाराज वेदों का अर्थ करने में फिसल जाते हैं। तो सोचा और कुछ सरल लिखना चाहिए, तो महाभारत ग्रंथ की रचना की व्यास जी ने। महाभारत लिखा, और महाभारत इतना बड़ा ग्रंथ है कि विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ हमारा महाभारत है। 1,00,000 श्लोक हैं महाभारत में। दुनिया का ऐसा कोई काव्य नहीं है जो महाभारत से बड़ा आज तक बना हो, न भूतो न भविष्यति, ना ही कोई बना सकेगा आगे। 1,00,000 श्लोकों का ये ग्रंथ लिखा, और महाराज फिर विचार किया कुछ और मुझे लिखना चाहिए। करते करते मद्वयम भद्वयम चैव प्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंगम कृष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। 17 पुराण लिख दिए व्यास जी ने, और 17 पुराण लिखने के बाद अब और चिंता में ग्रस्त हो गए। अभी भी उनके मन में चिंता है कि अभी कुछ रह गया जो मुझे लिखना चाहिए था। तो बैठे बैठे विचार कर रहे थे, कुटिया में अपने बैठे हैं। इतने में क्या हुआ, व्यास जी के कानों में बड़ी सुंदर ध्वनि सुनाई पड़ी कि नारायण 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 नारद जी महाराज नारायण नारायण गाते हुए आ गए। कुटिया से बाहर निकल करके